और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह एमवाई समीकरण को लेकर चलती है, क्या है उनका ये एमवाई समीकरण? आज की तारीख में मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जातिवाद को खत्म करने की बात मंच से चीख चीख कर कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सेफ सीट से चुनाव लड़ने जाते हैं और एससी वर्ग की आरक्षित सीट से जीतकर केंद्रीय मंत्री बनते हैं। चिराग पासवान वीआईपी जर्मन टेंट के नीचे रॉक स्टार की तरीके से बने मंच पर जीन्स और कुर्ता पहनकर घूम घूम कर भाषण दे रहे हैं और बिहार की हर एक नाकामी का ठीकरा जातीय व्यवस्था पर फोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान से एक सवाल कि क्या चिराग पासवान को वो सब याद है कि उनके पिता जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जाति को लेकर क्या सोच रखते थे? और उससे भी बड़ी बात कि जिस जातीय व्यवस्था पर हर एक विफलता का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उस व्यवस्था को बनाया किसने? क्या चिराग पासवान में उन व्यवस्थापकों के खिलाफ बोलने का दम और हिम्मत है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। आज बात होगी चिराग पासवान के भाषणों और जातीय व्यवस्था पर चल रही बहस की कि आखिर इस मुद्दे से चुनाव में किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बिहार में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली लाइन में एक बात जो बार बार उनके भाषणों में दिखाई और सुनाई दे रही है, वो है जाति। बिहार की राजनीति में जाति एक अहम फैक्टर माना जाता है, तो साथ ही साथ ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जातीय समीकरणों को ना साधती हो और जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट ना बांटती हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए इस जातीय समीकरण को कथित तौर पर सोशल इंजीनियरिंग बोलकर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, तो कुछ लोगों को जातीय समीकरण की बात पर जातिवादी और जाति के नाम पर विभाजन करने वालों का तमगा लगा दिया जाता। और शायद चिराग पासवान भूल गए होंगे कि जिस एनडीए सरकार में वे केंद्रीय मंत्री हैं, जिस सरकार में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, जिन्होंने खुद कहा था कि वे पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्हें पिछड़ों का दर्द पता है, उस सरकार ने हाल ही में पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है, तो क्या चिराग पासवान कोई सवाल नहीं करते? तो क्या चिराग पासवान जैसे बिहार सरकार में नीतीश कुमार पर कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, तो जातीय व्यवस्था पर मोदी, तो जातीय जनगणना पर मोदी सरकार को कुछ बोल पाएंगे? क्योंकि भाजपा और एनडीए के ही कई नेताओं ने जातीय जनगणना को देश के लिए जातियों में लोगों को विभाजित करने का फैसला बताया था और बताया करते थे। खैर, चिराग का जवाब आप सभी को भी पता है, लेकिन जो केंद्र सरकार जातीय जनगणना का ऐलान कर रही हो, उनके मंत्री मंचों से कह रहे हैं कई राजनीतिक दल हैं जो हमें जातियों के नाम पर बांटने का काम करते हैं। बिहार की गरीबी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और हर समस्या का कारण सिर्फ जाति व्यवस्था को गिनाते चले जाते हैं। सुनिए क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं। मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर
दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। अब जाति व्यवस्था पर भाषण वाले चिराग पासवान की बात करें तो वे हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आते हैं। अगर चिराग पासवान को जातीय व्यवस्था को खत्म करना है और वे अगर इसे गलत मानते हैं तो ये बात भी जान लीजिए कि चिराग पासवान जिस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनकर आते हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। लेकिन बड़ी बात कि चिराग पासवान मंच से बातें तो जाति से हटकर वोट देने की करते हैं, जबकि चिराग पासवान ने खुद के लिए हाजीपुर की जो लोकसभा सीट चुनी उसमें 19 लाख में से 3 लाख के करीब पासवान मतदाताओं की आबादी है। लेकिन अब आपको चिराग पासवान के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की वो बात बताते हैं जिसको लेकर चिराग पासवान मंच से पूछ रहे हैं कि आखिर जातीय व्यवस्था को लाया कौन, किसने लाया। दरअसल रामविलास पासवान ने अपने भाषण में एक बार कहा था, हम लोग हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म की जो बुनियाद बनी वो ऐसा बना कि कास्ट सिस्टम के आधार पर सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद शूद्र। शूद्र में भी 2 कैटेगरी कर दिया गया था, एक टचेबल, एक अनटचेबल। एक को छू सकते हो, दूसरे को छू नहीं सकते हो। जो अनटचेबल लोग थे उनको गांव के बीच में रहने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। उनका काम सिर्फ जो है वो सेवा करना था, और वह भी दूर से। जिसको टच नहीं कर सकते उसका नाम कहा गया अछूत। इतना ही नहीं, अपने इसी भाषण में रामविलास पासवान कहते हैं कि यहाँ मनुस्मृति में लिख दिया गया था कि कुत्ता, बिल्ली, मैना को मारने में जितना पाप लगता है उससे कम पाप शूद्र को मारने में लगता है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आप एक बार बताइए कि जब आपके पिता को सब कुछ जानकारी थी कि जाति व्यवस्था कैसे और क्यों बनी और किसको इसका शिकार होना पड़ा, तो फिर आप अपने भाषणों में किसे खुश करने के लिए जाति को ही निशाना बनाकर बिहार की सभी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ रहे हैं। क्या आप बिहार के पिछड़ेपन, गरीबी, बदहाल व्यवस्था का पूरा ठीकरा उन शोषित, वंचित, पीड़ित जातियों पर फोड़ रहे हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रताड़ित होना पड़ा? या फिर आपका निशाना उन कथित वर्गों की तरफ है जिन्होंने इन जातियों का शोषण किया? क्योंकि आपका भाषण इन दोनों ही वर्गों के बीच खिंची लाइन के किसी एक तरफ से दूसरी तरफ है। और जब आप किसी भी एक तरफ से दूसरी तरफ बिहार के पिछड़ेपन का ठीकरा फोड़ रहे हैं तो फिर जातीय व्यवस्था को लेकर इसी मंच से क्यों अपना मत स्पष्ट नहीं कर देते? फिलहाल बिहार का चुनाव इतिहास को बदलने वाला रहा है। बिहार की राजनीति ने कई बार बड़े बड़े नेताओं को असलियत दिखाई, और इस बार भी बड़ा सवाल यह है कि जनता किसे आईना दिखाती है और किसको जो है फिर एक बार सबक सिखाती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को लेकर, रामविलास पासवान की पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ सोचना है वो हमें जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए द हिंद टॉप। शुक्रिया।